नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन बी। सेक्शन बी का जो आपका क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन इज इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, सेट ए किसके इक्वल है आपका, द वैल्यू ऑफ द सेट ए इज 1 2 3, देन वैल्यू ऑफ सेट बी इज 4, यानी कि सेट बी में जो एलिमेंट है वो क्या है, वो कौन सा एलिमेंट है, 4 है। सेट सी में जो एलिमेंट है वो आपका है 5। आपको कहा जा रहा है टू वेरीफाई what do you have to verify here, that a cross b minus c, a cross b minus c is equal to a cross b minus a cross c। आपको ये वेरीफाई करना है। पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल शुरुआत कहाँ से करोगे, लेफ्ट हैंड साइड से। तो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है, योर लेफ्ट हैंड साइड इज a क्रॉस b माइनस सी। तो b माइनस सी तो बहुत सिंपल है, देखो c का कोई भी एलिमेंट b में है ही नहीं। तो अगर मैं b माइनस सी की बात करता हूं तो b माइनस सी की वैल्यू क्या होगी, 4, जो है एज इट इज ही रहेगी। b माइनस सी क्या होगा आपका 4, और a क्या है आपका 1 2 3। तो बेसिकली दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड कि आपको 1 2 3 क्रॉस 4 निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें ऑर्डर्ड पेयर भरेंगे 1 4 2 4 3 4। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो राइट हैंड साइड क्या है आपकी, योर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ए क्रॉस बी ये तो यही आ जाएगा आपका, बेसिकली ए क्रॉस बी होगा क्या आपका, ए क्रॉस बी होगा आपका 1 4 2 4 और 3 4 माइनस ए क्रॉस सी 1 5 2 5 एंड 3 5। अब कोई भी कॉमन एलिमेंट है जो यहां से हटेगा, नहीं हटेगा ना, तो ये एज इट इज क्या आ जाएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू 1 4 2 4 और 3 4। अब आप देखो जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी वो भी यही है 1 4 2 4 3 4, और राइट हैंड साइड भी है। तो इसका मतलब दैट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शनल क्वेश्चन ही है आपका, दिस इज द ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन आपको एक सेट ए गिवन है, सेट ए इज -2 -1 0 1 2, ये आपके सेट ए के एलिमेंट है। और फंक्शन जो है आपका वो क्या है, ए टू इंटीजर z बी गिवन बाय, जिसमें एफ एक्स की क्या वैल्यू है, जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, x² -2x -3। और आपको फाइंड क्या करना है, व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड प्री इमेज ऑफ 6 एंड -3। अब आपको पता देखो ये मान लो सेट ए है और ये आपका क्या हो गया, इंटीजर्स। समझ में आ गया, ठीक है। अब ये जो 6 और 3 है वो यहाँ है, ये क्या है 6 और 3 यहाँ है। आपको इसकी प्री इमेज फाइंड करनी है, -3 है तो -3। तो आपको 6 और -3 की प्री इमेज, यानी कि x में कौन सा एलिमेंट है, यानी कि ये जितने भी एलिमेंट है ए सेट में क्या है, -2 -1 0 1 2, इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो किसका रिलेशन बना रहा है, 6 के साथ बना रहा है। तो इसकी प्री इमेज वो होगा जो इसमें से कोई एक एलिमेंट होगा, अगर प्री इमेज इसकी एग्जिस्ट कर रही है तो, यानी कि। और -3 जो है उसका रिलेशन यहाँ पे ए सेट से किस प्री इमेज का मतलब डोमेन, यानी कि x की वैल्यू पूछी जा रही है। समझ आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो जैसे ये x है, तो मान लेते हैं लेट प्री इमेज ऑफ 6, मैंने मान लिया कि इसकी प्री इमेज क्या है a, या फिर ये पूरा x होता है ना, ये पूरा क्या होता है, ये x ही तो होता है। तो लेट प्री इमेज ऑफ 6 भी x, यानी कि इस x में से कोई भी एक एलिमेंट। ये पूरे सेट को आप ए नहीं लोगे, x ही लोगे वैसे, क्योंकि ये पूरा जो है आपका, इसको हम x कहते हैं। तो इसका जो प्री इमेज है वो x होगा, ठीक है। अब f ऑफ x को जब मैं यहाँ पुट करूंगा, अगर ये इसका प्री इमेज है तो f ऑफ x 6, x किसका प्री इमेज है, 6 का, इसका मतलब f ऑफ x किसके इक्वल होना चाहिए, 6 के।
यानी कि उस एलिमेंट को यहाँ पे पुट करके y में ये 6 से कनेक्ट होना चाहिए। अगर मैं कह रहा हूँ इसकी प्री इमेज x है तो f ऑफ x 6 के इक्वल हुआ। फिर मेरी बात समझ में आ रही है? f ऑफ x किसके इक्वल हुआ? 6 के इक्वल हुआ। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 6। इसको यहाँ शिफ्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब 9 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि आपके पास क्या आ जाए? 2 आ जाए। कुछ नहीं बनेंगे, डायरेक्टली तो बनेंगे नहीं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हो तो क्या होगा? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। बी स्क्वायर क्या हो गया? 4 माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी क्या हो गया? माइनस 9। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 9 4 जा 36। तो ये हो गया जी 36 अपॉन में क्या आ गया? 2a क्या हो जाएगा? 2a क्या हो जाएगा? 2। ये होगा 40 हो गया 4 इंटू 10। 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2। कैलकुलेट कर पा रहे हो क्या कह रहा हूँ? ये हो गया 2 प्लस माइनस 40 को मैंने लिखा 2 रूट 10 अपॉन 2। 2 कॉमन लूंगा, अगर मैं यहाँ से 2 क्या लेता हूँ कॉमन तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली इट इज इक्वल टू 1 प्लस माइन। क्या ऐसा कोई भी एलिमेंट यहाँ दिखाई दे रहा है आपको? नहीं है ना? तो इसका मतलब इसकी प्री इमेज पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये जो भी वैल्यू आ रही है ये यानी कि ये जो एलिमेंट आ रहा है ऐसे कहो ये को बिलोंग ही नहीं कर रहा है। ऐसा कोई भी एलिमेंट इसमें है ही नहीं। इसको सॉल्व करके इसमें से कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। इसका मतलब दैट इज प्री इमेज ऑफ व्हाट? 6 डजंट एग्जिस्ट। प्री इमेज ऑफ 6 डजंट एग्जिस्ट। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब यही चीज आप देखो इसमें -3 में। अब आप 6 की जगह क्या ले लो? -3। तो यहां पर क्या हो जाएगा? -3। तो उसका मतलब आप ये कह रहे हो कि ये जो वैल्यूएशन है आपकी, अब ये जो वैल्यू है आपकी, अब ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? -3 के। इतनी बात समझ में आ रही है? -3 यहाँ आएगा, ये इसको वहां ले जाओ तो 0। तो बेसिकली आ गया x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेता हूँ तो क्या आएगा? x माइनस 2। या तो x की वैल्यू क्या होगी? 0। ये x की वैल्यू क्या होगी? 2। तो यहाँ 0 भी है और 2 भी है, यानी कि दोनों ही क्या है? ये जो 0 2 आ रहा है आपका, 0 जो है ये भी a को बिलोंग कर रहा है और जो 2 एलिमेंट है ये भी a को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? दैट इज 0 एंड 2 ये दोनों ही क्या होंगी? और प्री इमेज ऑफ -3। ऐसे होता है क्वेश्चन। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। लिमिट x approaches to 0 e raised to power 3x minus e raised to power 2x divided by x। देखो अगर डायरेक्टली आप यहाँ पे 0 रखते हो तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 1 होता है। क्या होता है? 1। तो 1 माइनस 1 0 0 बाय 0 इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं? ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 ई रेज टू पावर थीटा माइनस 1 बाय थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। पढ़ा था। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, न्यूमरेटर में हो जाएगा e रेज टू पावर 3x माइनस e रेज टू पावर 2x लिखा, -1 + 1, कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अपॉन में क्या हो गया आपका? x। कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ e रेज टू पावर 3x माइनस 1 बाय x। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहां से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा? e रेज टू पावर 2x। देखो इसमें से और इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूं तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब ये बन क्या गया? ये आपका हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर 3x माइनस 1 बाय x माइनस, न्यूमरेटर को हम सेपरेट कर सकते हैं, माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर 2x माइनस 1 बाय x। अब मुझे इस फॉर्म में लेके जाना है क्वेश्चन को।
थीटा अप्रोचेस टू 0। तो पहले आप ये देखो, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 से क्या कर दूं, डिवाइड, इसी तरह से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से ही क्या कर दूं, डिवाइड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक क्लियर हो गया आपको? ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया आपका, ये हो गया आपका इट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0, और ये क्या हो गया आपका e रेस्ट 3 है ना, ऐसे 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर देते हैं, तो ये हो गया e रेस्ट टू पावर 3x माइनस 1 अपॉन 3x माइनस ये क्या हो गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 2 को बाहर कर देते हैं, तो क्या रह गया e रेस टू पावर 2x माइनस 1 अपॉन 2x। अब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ थीटा अप्रोचेस टू 0, यानी कि 3x इसको अप्रोच करना चाहिए 0 को, 3x इसको अप्रोच करना चाहिए 0 को। अगर मैं इसको कुछ ऐसा लिखूं, लेट y इज इक्वल टू 3x, मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो क्या आप एग्री करते हो एज x अप्रोचेस टू 0 तो y भी 0 को अप्रोच करेगा, क्योंकि x की जगह 0 रखूंगा तो y भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो y 0 को अप्रोच कर रहा है, तो मैंने इन टर्म्स ऑफ y लिखा लिमिट y अप्रोचेस टू 0। अब 3x किसके इक्वल है, y, तो ये हो गया e रेस टू पावर y माइनस 1 अपॉन y माइनस 2 लिमिट y अप्रोचेस टू 0। जब y 3x के इक्वल है तो y किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। तो जहां अब यही सेम चीज यहां भी हो जाएगी, यही सेम चीज यहां भी हो जाएगी, यहां भी क्या लिख सकता हूं, चलो यहां पे z लिख लो कि लेट z इज इक्वल टू 2x, z किसके इक्वल है, 2x के, तो एज x अप्रोचेस टू 0 तो z भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को, तो यहां पर हो जाएगा z अप्रोचेस टू 0, तो ये क्या हो जाएगा e रेस टू पावर z माइनस 1 बाय z। अब ये फॉर्मूला सेम इसी फॉर्म में तो आ गया, तो ये क्या हो गया आपका, ये पूरा क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 3 और ये क्या हो गया -2, तो फाइनल आंसर क्या 1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन इज फाइंड द सेंट्रिसिटी ऑफ एन इलिप्स। तो इलिप्स की सेंट्रिसिटी क्या होती है, E इज इक्वल टू सी बाय, सेंट्रिसिटी का मतलब ये आपको फाइंड करना सी बाय, हुज लेटस रेक्टम, इलिप्स का लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या था, इलिप्स का लेटस रेक्टम क्या होता है 2b² बाय a। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो लेटस रेक्टम है मींस 2b² बाय a, ये किसके इक्वल है, हाफ ऑफ इट्स मेजर एक्सिस, यानी कि मेजर एक्सिस का मतलब, अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है 2 है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है 2 है। ये बात समझ में आ रही है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a को यहाँ ले जाओ तो आपके पास a² की वैल्यू आ गई 2b²। इसका मतलब सेंट्रिसिटी में जो आपको c बाय a फाइंड करना है वो a आ गया आपके पास, वो क्या आ गया आपके पास a। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब क्या रहता है c। अब आपको पता है वी नो दैट सेंट्रिसिटी इलिप्स में क्या होता है, a कहता है कि मेरा स्क्वायर जो है b और c को कहता है तुम दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल है, मैं अकेला ही काफी तुम दोनों के लिए, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए c² की, तो c² क्या हो जाएगा a² माइनस b²। अब a² की वैल्यू क्या है 2b² माइनस b², तो क्या आप एग्री करते हो कि c² की जो वैल्यू है आपकी वो आ गई b², c² की वैल्यू क्या आ गई b²। अब देखो जी, अगर a² 2b² के इक्वल है तो a की वैल्यू क्या होगी, अब यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेनी है आपको, तो क्या हो जाएगा आपका √2b, और c² b² के इक्वल हो तो c इक्वल टू क्या हो गया b। अब ये दोनों वैल्यूज, ये और ये दोनों वैल्यूज यहाँ पुट करो, तो c की जगह क्या आएगा, c की जगह क्या आएगा b, और a की जगह क्या जाएगा आपका √2b। तो फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, इसका मतलब जो आपकी सेंट्रिसिटी है दैट इज 1/√2। सेंट्रिसिटी मैंने आपको बताया भी था क्या होता है, सेंट्रिसिटी का मतलब जब आप इलिप्स बनाते हो तो ये जो कर्व है, ये जो कर्व है इसकी जो रोटेशन है ये इसकी वैल्यू होती है। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23 का, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। देखो आपको एक पैराबोला की इक्वेशन गिवन है, गिवन इक्वेशन इज क्वेश्चन नंबर 23 का ओवर वाला पार्ट है। गिवन इक्वेशन क्या है, x² इक्वल टू
-16y। अब आपको क्या क्या फाइंड करना है इसमें, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस एक तो आपको ये फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है आपको, एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है आपको, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और आपको फाइंड करना लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। चलो जी, पहले बताओ ये कौन सा पैराबोला है, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड का मतलब आप कुछ कह रहे हो कि ये जो पैराबोला हमारा ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं फोकस की, फोकस इसका कहीं यहाँ आएगा, तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे फिर 0, -a। अब इसको मैं कंपेयर करूं इक्वेशन 1 को, अगर मैं कंपेयर करता हूं तो इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है डाउनवर्ड पैराबोला की वो होती है -4ay, तो 4a = 16। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं 1 और 2 को, कंपेयरिंग 1 और 2, क्या लिखा, कंपेयरिंग 1 and 2, तो 4a अगर 16 के इक्वल है तो a की वैल्यू क्या 4, तो इसका मतलब जो फोकस पॉइंट है आपका ये क्या हो जाएगा 0, -4। फिर था एक्सिस, एक्सिस तो x = 0 हो जाएगा, एक्सिस क्या हो जाएगा, x = 0, तो ये भी हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अगर यहाँ फोकस है नेगेटिव y एक्सिस में, तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ से पास होगी, पॉजिटिव y एक्सिस से, तो जिसकी इक्वेशन क्या होगी y = a। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो है आपकी ये किसके इक्वल होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये होगी आपकी y = a, और a कितना है हमारा 4, तो इसको क्या लिखोगे, इक्वेशन की फॉर्म में y - 4 = 0, दैट इज y - 4 = 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है जी 4a, 4 × 4 16, हो गया क्वेश्चन, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन इज राइट द सेट इन रोस्टर फॉर्म, आपको सेट गिवन है C, x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर, क्या कहा जा रहा है, इज अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर such that sum of digit is 9, such that sum of digit is 9, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो 2 डिजिट नंबर 0 से तो स्टार्ट होगा नहीं, तो 1 से होगा, तो 1 और 8, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 + 8 होगा 9, 2 + 7 9 होगा, 3 + 6 9 होगा, ये बात समझ में आ रही है। 4 के साथ क्या आएगा 5, 4 और 5, मैं इसको एक एक बढ़ाते जाओ, इसको एक एक कम करते जाओ, सिंपल सी बात है। 4 के बाद 5, तो 5 के साथ 4, 5 के बाद 6, तो 4 के साथ 3, 7 के साथ 2, 8 के साथ 1 और 9 के साथ 0, इसके बाद नहीं जाओगे, कहीं आगे ही भाग जाओ भावुक होके, बस यही आपका आंसर था, क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। देखो आपको 2 लाइंस की बना है, गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आर, गिवन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन्स आर, फर्स्ट क्या है x - 4y = 3, ये होगी इक्वेशन 1, और दूसरी क्या है 6x and 6x - y = 11, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। आपको एंगल फाइंड करना है इनके बीच में, क्या फाइंड करना है एंगल। एंगल के लिए सबसे पहला काम क्या करना है आपको इसका स्लोप फाइंड करना है। मान लेते हैं इसका स्लोप क्या है m1, तो स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होगा, अगर इक्वेशन गिवन है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x तो -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -4, तो कितना आ गया जी 1/4, और अगर इसका स्लोप फाइंड करोगे तो ये क्या हो गया m2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x -6 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, तो ये कितना हो गया जी 6, ये क्लियर हो गया। अब आपको पता है वी नो दैट, पता नहीं आपको पता नहीं पता, मैं मान रहा हूँ हम सबको पता है, वी नो दैट tan θ इज इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, समझ में आ गई, ठीक है। तो m1 की वैल्यू क्या है आपकी 1/4, ये हो गया 1/4 माइनस ये हो गया 6 अपॉन 1 + m1 कितना हो गया 1/4 और m2 कितना हो गया आपका 6, ये क्लियर हो गया जी। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे
तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, tan थीटा विल बी इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम क्या आएगा 4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 4 द 24 अपॉन में 4, यहाँ से भी एलसीएम 4 आएगा, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10 बाय 4, तो 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा -23 बाय 10, मॉडुलस साइन है तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 23 बाय 10, तो कैन आई से दैट जो आपका एंगल होगा वो क्या होगा tan इनवर्स 23 बाय 10। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट कि इनके बीच में जो एंगल होगा वो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, इससे आप और ज़्यादा घबरा जाओगे, ये कैसा एंगल आ रहा है, समझा, ऐसा है करना इसी तरह से आपको, ठीक है। और इसी के साथ हमारा सेक्शन भी कंप्लीट। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूँगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. So bye, take care and have a great day.